Assalamu alaikum everyone, welcome back to you for Universe and Saifullah here again and welcome to your next video on retrofit for Android development। और आज की retrofit की वीडियो के अंदर हम पहले नंबर पर ये देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्चुअल JSON के अंदर डेटा सेंड किया जा रहा होता है सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करते हुए या रिस्पांस के तौर के ऊपर सर्वर से जो एक्चुअल JSON डेटा रिसीव होता है या सेंड किया जाता है हमारी एप्लीकेशन की तरफ, उसको हम किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर लॉकहार्ट विंडो के ऊपर देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रेट्रोफिट के अंदर जो हम JSON कन्वर्टर फैक्ट्री को यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हुए जो नल वैल्यूज़ होती हैं उनको अगर हम सीरियलाइज करना चाहते हैं या JSON जो सर्वर के ऊपर सेंड किया जाता है उसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं या कह लें कि सर्वर के ऊपर अगर हम नल वैल्यूज़ को सेंड करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में जो अपडेट पोस्ट और डिलीट पोस्ट का जो काम किया था, तो अपडेट पोस्ट के अंदर हमने जो नल वैल्यू सेंड की थी, मैंने आपको बताया था कि नल वैल्यू बेसिकली इग्नोर कर दी जाती है जब हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं। और जब हमने पैच रिक्वेस्ट की थी, पैच पोस्ट हमने पैच रिक्वेस्ट की थी, तो उस केस में हमने नल वैल्यू सेंड की तो आपने देखा कि जो रिजल्टिंग JSON था उसके अंदर हमारे पास ये नल वैल्यू इंक्लूड ही नहीं की गई, जिस वजह से जो हमारे पास रिस्पांस मिला उसमें टेक्स्ट के अंदर जो इस ID 5 के अगेंस्ट हमारे पास पोस्ट का जो टेक्स्ट था वो हमें सर्वर की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पे हम ये दो काम करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी माई वेब सर्विस जो मेरे पास इंटरफेस है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट की है। इसके डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास गेट रिक्वेस्ट करने के, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट है, फिर हमने पुट, पैच और डिलीट, ये डिफरेंट रिक्वेस्ट तो हमने की हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी तक कि किसी भी रिक्वेस्ट के थ्रू जो एक्चुअल JSON डेटा हमारे यहाँ पे जो पोस्ट क्लास है जिसको हम पोजो या मॉडल क्लास कहते हैं, इसका ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट पोस्ट के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं हम, या फिर अगर हम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करते हैं उसके लिए भी क्रिएट कर रहे हैं हम। लेकिन हम या तो सिर्फ ये वाला मॉडल क्लास का यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, या हम बेसिकली जो सर्वर के ऊपर JSON होता है वो देख सकते हैं। हम हमारे जो मॉडल क्लास से JSON क्रिएट किया जाता है या हमारी एप्लीकेशन से जो JSON एक्चुअल सेंड किया जाता है सर्वर को वो नहीं देख सकते हैं। जो सर्वर से JSON सेंड किया जाता है हमारी एप्लीकेशन को इन द फॉर्म ऑफ रिस्पांस, वो हम नहीं देख सकते। यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए जो JSON हमारा यूज़ होता है उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे इस प्रॉब्लम को जो हम देख लेते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल लॉगिंग इंटरसेप्टर्स, HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर्स। HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर्स ये होते हैं कि जो हमारे पास रेट्रोफिट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट की जा रही होती है HTTP रिक्वेस्ट, वो HTTP रिक्वेस्ट कोई भी हो सकती है, HTTP पुट रिक्वेस्ट, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, HTTP गेट रिक्वेस्ट, HTTP पैच रिक्वेस्ट, HTTP डिलीट रिक्वेस्ट, कुछ भी, ये सारी की सारी हमारे पास HTTP स्टैंडर्ड मेथड्स हैं या HTTP की रिक्वेस्ट हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट होती है इसके दरमियान हम इंटरसेप्टर लगाते हैं और इंटरसेप्टर में वो डेटा जैसे हमारे पास इस पोस्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जाता है JSON के ऊपर, और जो रिक्वेस्ट एक्चुअल पोस्ट की सेंड की जाती है लॉन्ग विद हेडर एंड ऑल द स्टफ जो हमारे पास इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है वो हमें शो करवाता है, और जो रिस्पांस सर्वर से मिलता है वो भी हमें शो करवाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमें एक लॉगिंग इंटरसेप्टर चाहिए। तो पहले नंबर पे तो ये है उसके लिए कि जो हमारे पास रेट्रोफिट है, रेट्रोफिट इंटरनली नेटवर्किंग के लिए यूज़ करती है लाइब्रेरी कॉल्ड OKHTTP। और OKHTTP के ऊपर अगेन हमारे पास एक सेपरेट प्लेलिस्ट के ऊपर भी हमने काम किया हुआ है। वो प्लेलिस्ट आपको टॉप राइट के ऊपर आई नज़र आ रहा होगा, इन्फो कार्ड वहाँ पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। हमारे पास REST API फॉर एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे दोनों के अंदर मैंने आपको बताया कि आप OKHTTP के थ्रू किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इंटरनली रेट्रोफिट OKHTTP को यूज़ करती है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, हमें एक लाइब्रेरी या कह लें कि डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो बेसिकली हमें मिलेगी स्क्वेयर के, जो हमारे पास OKHTTP का GitHub का पेज है वहाँ पे। तो आपके पास ये URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, github.com/square/OKHTTP। तो पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि जो हमारे पास OKHTTP ये स्क्वेयर की तरफ से है। तो पहले नंबर पे आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले तो हम नीचे यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हो जा सकते हैं आपको बेसिकली OKHTTP का लेटेस्ट जो वर्जन नंबर है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब हमें बेसिकली ये वाली लाइब्रेरी नहीं चाहिए, हमें ये वाली इम्प्लीमेंटेशन यानी कि ये डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका ये वाला जो वर्जन नंबर है 4.1.0 ये चाहिए। ये नंबर आपने याद कर लेना है, मे भी आप जब वीडियो देख रहे हो तो नंबर अपग्रेड हो चुका हो, मेरे लिए ये 4.1.0 है। ये नंबर आपने यहाँ से देख लेना, फिर आपने यहाँ पे ऊपर जाना है, आपको यहाँ पे मिलेगा OKHTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर्स, इसके ऊपर हम जाएंगे और अगेन यहाँ पे नीचे आएंगे। तो ये वाले जो आपके पास बेसिकली डाउनलोड के अंदर हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपको मिलेगी। तो आप प्रीवियस वर्जन्स के अंदर यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आप
इंक्लूडेड है, तो आप सिंपल ये वाला लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे कॉपी कर लें, ये पूरी लाइन ही आप यहाँ पे कॉपी कर लें। अगर आपको ये लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलता तो लेटेस्ट वर्जन पीछे वाला जो OKHTTP का वर्जन है उसको आप यूज़ कर लेंगे। यह हमारे पास कॉपी हो गया। हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर, जो हमारे पास ऐप मॉड्यूल के लिए ग्रेडल फाइल है इसके ऊपर, और यहाँ पे नीचे मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे पास ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सिंगल कोटेशंस के अंदर, अगेन सिंगल कोटेशंस के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास ये वाला जो लाइब्रेरी वर्जन है ये भी चेंज हो चुका है, तो न्यू लाइब्रेरी वर्जन के ऊपर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा। इसको मैं यहाँ पे सिंक कर दूँगा। तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे सक्सेसफुली जो बिल्ड हो चुका हुआ है। मैं जीसन का जो जीसन लाइब्रेरी का वर्जन है उसको भी यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर चेंज कर लूँगा। आई थिंक तो लेटेस्ट वर्जन तो कुछ और है, लेकिन मैं रेट्रोफिट के साथ इसको मैच कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका हुआ है। बेसिकली जो मेन लाइब्रेरी है डिपेंडेंसी हमने ऐड करनी थी वो हमारे पास ये थी लॉगिंग इंटरसेप्टर, ये OKHTTP से हमारे पास आ रही है। इसको क्लोज़ करूँगा। अब मैंने क्या करना है कि अब चूँकि हमारे पास हमने जो लॉगिंग इंटरसेप्टर है वो यहाँ पे, ये तो हमारे पास इंटरफेस है, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर मैं एक प्रोफेशनल अप्रोच मज़ीद आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पर जो मेरे पास बेस पैकेज है, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ये करेंगे कि आप यहाँ पर एक यूटिल्स का पैकेज क्रिएट कर लेंगे, नेटवर्किंग का पैकेज क्रिएट कर लेंगे न्यू, और मेरे पास ये पैकेज होगा, इसको मैं कह दूँगा नेटवर्क, और इसके अंदर मेरे पास न्यू जो है एक जावा क्लास होगी, नेटवर्क हेल्पर क्लास, इसकी सुपर क्लास तो कुछ भी नहीं होगी। और यहाँ पे मैं इसको जो है वो गिट के अंदर ऐड कर दूँगा ताकि आप लोग गिट के ऊपर देख सकें। तो ये जब हमारे पास हो गया तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे पास जो मेरी माई वेब सर्विस इंटरफेस है इससे जो रेट्रोफिट का ये जो कोड है, ये फीड या बेस URL जो है वो यहाँ से जो हम इसको कॉपी कर लेंगे सारा, और यहाँ पे मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ, और सिंपल जो यहाँ पे बेस URL है ये यहाँ पे मैं कहीं भी यूज़ नहीं कर रहा, और यहाँ पे भी मैं बेसिकली पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे फीड URL यूज़ करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं यानी पोस्ट ही यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास बेस URL यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये वाला जो रेट्रोफिट का कोड है ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बाकी कोड सेम रहेगा। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट को भी क्लोज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास मेरा फीड URL यूज़ ही नहीं हो रहा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। बेस URL भी आ गया मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे रेट्रोफिट भी आ गई। और इस क्लास के अंदर मैं जो बेसिकली एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करूँगा, पब्लिक स्टैटिक, ये रिटर्न करेगा मैं रेट्रोफिट टाइप का ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा गेट रेट्रोफिट। तो इसके अंदर ये वाला जो कोड है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला कोड आ जाएगा, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा रेट्रोफिट। तो लेकिन यहाँ पे जो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न करने या क्रिएट, इसको इनिशियलाइज करवाने से पहले, बिल्ड करने से पहले HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर को हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट कॉल्ड HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर। अगेन पैकेज आप देख सकते हैं OKHTTP3.logging से हमारे पास आ रहा है। इसको मैं कह दूँगा लॉगिंग इंटरसेप्टर, न्यू HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर, हमारे पास एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से कॉल आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लॉगिंग इंटरसेप्टर। इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं मेथड कॉल करूँगा लेवल। जो पिछले हमारे पास वर्जन है वहाँ पे डेप्रिकेटेड हमारे पास हो सेट लेवल था, मोस्टली ऑनलाइन कहीं पे भी आपको यही मिलेगा, लेकिन ये डेप्रिकेट हो चुका है। अब हम कॉल करते हैं लेवल। तो लेवल के ऊपर हमने अगेन फिर कॉल करना है HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर डॉट क्लास हमारे पास लेवल की, और इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लेवल आप डिफाइन करते हैं, इस लेवल से मुराद ये है कि कितनी लेवल की डिटेल आप देखना चाहते हैं। नन, आप कोई भी डिटेल नहीं देखना चाहते, सिर्फ हेडर देखना चाहते हैं, सिर्फ बेसिक देखना चाहते हैं, या बॉडी देखना चाहते हैं। तो हम मोस्टली इसको बॉडी सेट करते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी सेट करूँगा, आपको हेडर्स वगैरह और जो बॉडी होगी, जो जेसन सेंड किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, वो भी शो होता है। तो अगर आप मज़ीद यहाँ पे डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ पे इस क्लास के ऊपर जा सकते हैं, बॉडी के ऊपर, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपने देखा आपके पास जो रिक्वेस्ट रिस्पांस का साइकिल है वो मिलेगा, हेडर्स मिलेंगी, बॉडीज़ मिलेंगी अगर वो कोई प्रेजेंट हुई। यहाँ पे उसका थोड़ा सा आपको सैम्पल भी दिया गया है। इसको क्लोज़ करता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा OKHTTP का, OKHTTP क्लाइंट, OKHTTP क्लाइंट इक्वल्स न्यू OKHTTP क्लाइंट डॉट बिल्डर, और इसके साथ मैंने यहाँ पे कॉल कर लेना है डॉट ऐड इंटरसेप्टर। आपने देखा अब आपके पास नेटवर्क इंटरसेप्टर भी है और सिंपल इंटरसेप्टर भी है, तो हम यूज़ करेंगे इंटरसेप्टर। जो नेटवर्क इंटरसेप्टर है ये हम बेसिकली नेटवर्क के रिलेटेड जो हमारे पास टास्क होता है सिर्फ उसलिए यूज़ करते हैं जो इंटरनल हमारे पास
जो है वो इंटरसेप्शन होती हैं, लाइक रिक्वेस्ट रिस्पांस और इस तरह की डिटेल, नेटवर्क के रिलेटेड टेक्निकल डिटेल, वो अगर हम देखना चाहते हैं तो नेटवर्क इंटरसेप्टर यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सिंपल इंटरसेप्टर यूज़ करते हैं। टेक्निकल डिटेल है उसके ऊपर इसको समझने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कॉल करेंगे ऐड इंटरसेप्टर, और जो हमने यहाँ पे ऊपर आपने देखा ये हमसे इंटरसेप्टर लेगा, तो लॉगिंग इंटरसेप्टर को हम यहाँ पे पास कर देंगे तो हमारे पास इंटरसेप्टर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे कॉल करना है बिल्ड, और ओके HTTP क्लाइंट मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर है वो भी आ चुका हुआ है, हमारे पास ओके HTTP का क्लाइंट भी आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम कन्वर्टर फैक्ट्री को ऐड कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट क्लाइंट। तो आपने देखा ये क्लाइंट अगेन हमसे ओके HTTP क्लाइंट टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करते या इस क्लाइंट को इस क्लाइंट अब मेथड को कॉल नहीं करते, तो रेट्रोफिट जो डिफ़ॉल्ट ओके HTTP का क्लाइंट होता है वो यूज़ करता है, और वो डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई भी इंटरसेप्टर यूज़ नहीं करता। लेकिन हमने जो कस्टम ओके HTTP का क्लाइंट यूज़ किया है ये पास करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने इंटरसेप्टर ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ओके HTTP क्लाइंट जो है वो पास कर दूंगा, और दैट्स इट, हमारे पास जो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आपको लॉग्स नज़र आएंगे वो हमारे पास होते हैं ओके HTTP के ओके HTTP, इतना जो हमारे पास टेक्स्ट है इसके साथ, इसकी टैग की के साथ। लेकिन अगर आप कस्टम कोई भी टैग ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप इस HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर के कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे एक न्यू लॉगर पास कर सकते हैं। और अगर ये है कि आप यहाँ पे कोई हाई लेवल की लॉगिंग चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास HTTP लॉगर इंटरसेप्टर है इसके कंस्ट्रक्टर में आप एक लॉगर भी पास कर सकते हैं, या फिर आप कोई न्यू क्लास क्रिएट करके उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस जो हमारे पास इंटरफेस है लॉगर इंटरफेस को। उसकी डिटेल आपको यहाँ पे जो लॉगिंग इंटरसेप्टर है इसके ऊपर मिल जाएगी। ये ज़्यादा टेक्निकल काम है, ज़्यादा हाई लेवल का काम है, इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये जब हमारे पास काम हो गया तो हमने क्या किया, HTTP लॉगर इंटरसेप्टर क्रिएट किया है, उसको हमने इस लेवल बताया बॉडी का। उसके बाद मैंने बेसिकली HTTP क्लाइंट क्रिएट किया और उसमें इंटरसेप्टर को ऐड किया, और ये ओके HTTP क्लाइंट जो वो हमने अपने रेट्रोफिट के अंदर ऐड कर दिया। सिंपल लास्ट स्टेप ये है कि जब वाला जो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली अब हमने एक्सेस करने मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कोड में कोई एरर है वो ये कि सबसे पहले कि जो बेस URL है इसके इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँगा तो इसको मुझे स्टैटिक बनाना है, क्योंकि ये मेथड मेरे पास स्टैटिक है और ये मेरे पास नॉन स्टैटिक फील्ड थी। तो ये मेरे पास काम कंप्लीट हो गया। मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं अब इसको मैं रिमूव करूँगा, और यहाँ पे अब मैंने यूज़ करना है नेटवर्क हेल्पर क्लास जो बेसिकली मैंने क्रिएट किया है। अभी डॉट गेट रेट्रोफिट डॉट कॉल करेंगे हम क्रिएट को, और जो क्लास जिस क्लास ने जो इंटरफेस है बल्कि हमारे पास जिसने इम्प्लीमेंट किए हुए हमारे सारे मेथड जो कि बेसिकली माई वेब सर्विस है, इसको हमने पास करना है जस्ट लाइक बिफोर। तो वो मैं यहाँ पे इसको जो है वो पास कर दूँगा माई वेब सर्विस डॉट क्लास। तो इसके साथ ही जो हमारे पास रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे आ चुका हुआ है। तो सिंपल अभी हमारे पास इतनी काम है। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट पोस्ट को तो कमेंट करता हूँ, अपडेट पोस्ट जो है वो इसको अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो अपडेट पोस्ट का मेथड है इसमें जो एक्चुअल JSON का डेटा सेंड किया जा रहे हैं, रिसीव किया जा रहा है टू एंड फ्रॉम द सर्वर, वो हमें लॉग ऐड के ऊपर शो होगा, और डिफ़ॉल्ट हमारे पास ओके HTTP की टैग हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले तो अपनी एप्लीकेशन की डिवाइस की जो स्क्रीन है, बल्कि पहले मैं यहाँ पे टैग साथ सेट कर लेता हूँ, ओके लिख दूँगा बस। और मेरे पास फिजिकल डिवाइस है तो पहले तो मैं इसकी सिंपल जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करूँगा। ऑल्दो एप्लीकेशन के रिलेटेड तो कोई काम नहीं है। सिंपल मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास पहले यहाँ पे आ गया जो रिक्वेस्ट सेंड हुई, थोड़ी देर बाद उसका रिस्पांस भी आ गया, और यहाँ पे आपको आउटपुट नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इसको तो मैं कर देता हूँ स्टॉप, चूँकि एप्लीकेशन के रिलेटेड तो कोई काम अभी हमने करना नहीं है, इसको ओके कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल क्या हुआ। जैसे हमने अपडेट पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले तो हमने एक पोस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके साथ हमने पहले नंबर पे की है पैच रिक्वेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम जो भी काम देखेंगे वो पैच रिक्वेस्ट के रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, ओके HTTP के ऊपर पैच जो मेथड का नेम है वो, और फिर आपको नज़र आ रहा है कि उस किस URL के ऊपर रिक्वेस्ट की गई है। तो जो URL हमारे पास है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस URL, तो हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है। पहले नंबर पे रेट्रोफिट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, रेट्रोफिट बेस URL यहाँ पे आ गया, और इसके साथ जैसे मैंने कॉल किया है पैच रिक्वेस्ट को, तो पैच का जो फील्ड URL है वो हमारे पास /पोस्ट ये हमारे पास आ गया, और 5 ID है जो बेसिकली हमने यहाँ पे पास की हुई है। तो ये वो अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अगेन ओपन भी हो जाएगा। ये वही हमारे पास बेसिकली रिजल्ट है जो हमने जिसके ऊपर रिक्वेस्ट की है पैच की। अब हमने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट कंटेंट टाइप है, ये एप्लीकेशन /JSON है, ये हमने खुद सेट नहीं किया,
ये नेक्स्ट वीडियो में हम सेट करेंगे हेडर्स वगैरह, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रेट्रोफिट ने जेसन, क्योंकि जेसन हम सेंड कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप UTF-8 उसने सेट कर दिया, उस कंटेंट लेंथ भी उसने सेट कर दी। अब जो एक्चुअल जेसन सेंड किया जा रहा है वो हमारे पास यहाँ पे है। हमारे पास क्या क्या वैल्यू सेंड की जा रही हैं, ID जो हमने खुद सेट तो नहीं की लेकिन वो 0 सेंड की जा रही है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री है, जो हमारे पास जो मॉडल क्लास जो हमारे पास पोस्ट का ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट करती है जेसन के अंदर। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू है, प्रिमिटिव इंट, तो उसकी वैल्यू अगर हम सेट नहीं करते तो उसको 0 सेट कर देती है। क्योंकि अगर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर किसी भी फील्ड की वैल्यू नल होती है उसको तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन प्रिमिटिव इंट को तो ये इग्नोर नहीं कर सकती या नल नहीं सेट कर सकती, क्योंकि ये नल हो ही नहीं सकता अनलेस कि आप इसको जो है वो रैपर इंट के अंदर कन्वर्ट नहीं करते। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने खुद सेट नहीं किया, ये हमारे पास 0 सेट हो गया। फिर हमने इसके अलावा क्या पास किया हुआ है, हमारे पास यूज़र ID है, टाइटल और बॉडी है। तो जो हमारे पास टाइटल है वो हमारे पास न्यू टाइटल आ चुका है। यूज़र ID है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यूज़र ID जो हमने 15 यहाँ से जो है वो यहाँ पे सेट की हुई है। इसके अलावा हमारे पास टाइटल है, वो हमने यहाँ पे न्यू टाइटल सेट किया, वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपको वो चीज़ नज़र आएगी जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट, अभी भी मैंने एक्सप्लेन की है, बाय डिफ़ॉल्ट जो जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री है, जो हमने यहाँ पे जो है वो कन्वर्टर फैक्ट्री सेट की है। ये कन्वर्टर फैक्ट्री जो हम यूज़ करते हैं ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पे हम ये बताते हैं रेट्रोफिट को कि कौन सी कन्वर्टर फैक्ट्री या कौन सा कन्वर्टर पोजो क्लास को या जावा के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा जेसन के अंदर, और जेसन को कन्वर्ट करेगा जावा के ऑब्जेक्ट के अंदर, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन करेगा। तो ये हमारे पास जीसन लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जीसन को भी हम बेसिकली इस वीडियो में आगे मॉडिफाई करेंगे कि ये हमारे पास जो नल वैल्यू है, ये वाली जो नल वैल्यू, इसको भी जेसन के अंदर ऐड करें, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं करती नल वैल्यूज़ को, ये यहाँ कह लें कि सीरियलाइज नहीं करती। तो नल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेंड ही नहीं हुई। तो आपने देखो जो रिजल्टिंग हमारे पास एट द लास्ट हमारे पास जो अल्टीमेट जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वहाँ पे टेक्स्ट के अगेंस्ट या बॉडी के अगेंस्ट, जो हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, इसके अगेंस्ट कोई भी जो हमारे पास कोई भी की और वैल्यू वो क्रिएट नहीं हुई, और ये इसके साथ ही हमारे पास पैच रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा ये हमारे पास जैसे रिस्पांस सेंड हुआ तो थोड़ी देर बाद हमारे पास 200 रिस्पांस कोड ओके रिस्पांस ओके का कोड मिला हमें। फिर हमारे पास वो URL मिला जहाँ से रिस्पांस कोड आया। फिर हमारे पास टाइम उसका आया तकरीबन जिस टाइम बाद वो मिलीसेकंड्स के अंदर आया। फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, डेट आपको नज़र आ रही है, कंटेंट टाइप अगेन जेसन है, एप्लीकेशन/जेसन है, ये हमारे पास करैक्टर सेट है, आपके पास कुकीज़ नज़र आ रही हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे डिटेल नज़र आ रही है। ये काफ़ी टेक्निकल डिटेल है, अगर आप ये देखना चाहें कि ये क्या है तो ये डिफरेंट हेडर्स हैं जिनको आप यहाँ पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं गूगल से, लेकिन ये बहुत टेक्निकल है, इनको समझने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है आपको। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो रिजल्टिंग जेसन हमें रिटर्न हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास इसके नीचे एंड HTTP, और हमारे पास जो HTTP की रिक्वेस्ट है वो एंड हो चुकी हुई है, रिस्पांस और एंड हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल रिजल्टिंग जेसन है। अब कौन सी वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है, गेन एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि जो यूज़र ID 15 है वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल इस जो हमारे पास यहाँ पे हमने सेंड किया था, ये हमारे पास जो URL है, इसके ऊपर जो यूज़र ID है वो 1 है, लेकिन हमने जो पैच रिक्वेस्ट के अंदर सेंड किया है वो 15 है, तो हमें रिज़ल्ट में मिली 15। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ID। अब ID तो हमने यहाँ से सेंड किया है जो वो 0 है, इसने इसको यहाँ पे 0 कर दिया हुआ है। तो ये अगेन मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि जो हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर फेक रेस्ट API है, ये पैच रिक्वेस्ट के केस के अंदर ID को हैंडल करती है। अगेन पैच रिक्वेस्ट के केस के अंदर ID हैंडल करेगी, पुट रिक्वेस्ट के केस के अंदर ID को इग्नोर कर देगी। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही है। तो ये हमारे पास ID 0 थी तो वो यहाँ पे 0 होगी। अब टाइटल हमने यहाँ पे सेंड किया था न्यू टाइटल, तो इसने ये वाला जो टाइटल है इसको अपडेट किया और यहाँ पे हमें वो रिटर्न कर दिया। अब जो कि ये पैच रिक्वेस्ट है तो हमने यहाँ पे बॉडी सेंड नहीं की या टेक्स्ट सेंड नहीं किया। तो यहाँ पे आपने देखा हमने पोस्ट के अंदर पोस्ट क्लास के अंदर तो इसको टेक्स्ट सेट किया हुआ था, लेकिन सीरियलाइज्ड नेम था बॉडी। इसका मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इसका मतलब यह है कि जब भी इस टेक्स्ट की वैल्यू को जेसन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा या जेसन से रीड किया जाएगा, तो टेक्स्ट की वैल्यू के लिए जब जेसन क्रिएट किया जाएगा तो उसकी की बॉडी होगी, और जब जेसन से जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो बॉडी के की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो टेक्स्ट के अंदर आएगी। सिंपल आप लोगों को बताने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी है और वो बॉडी हमारे पास ये नज़र आ रही है। अब चूँकि अगर हमने यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट की होती तो पुट रिक्वेस्ट ने इस बॉडी को, चूँकि बॉडी हमने सेंड ही नहीं की तो इसने इसको रिप्लेस कर देना था। रिजल्टिंग हमारे पास जो जेसन रिटर्न होना था उसमें बॉडी होनी ही नहीं थी,
लेकिन हमने जो पैच रिक्वेस्ट की, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये पैच रिक्वेस्ट है, इसमें हमने हमारे पास आईडी, टाइटल और यूज़र आईडी थी। इसने यूज़र आईडी, सिंपल आईडी और टाइटल को अपडेट किया है और जो बॉडी है उसको अपडेट नहीं किया। तो ये तो हमारे पास होगी पुट रिक्वेस्ट। अब सेम में अगर यहाँ पे मैं जाके सॉरी पैच रिक्वेस्ट थी ये, तो पैच को मैं कन्वर्ट करता हूँ पुट के अंदर, बाकी हमारे पास सब कुछ सेम रहेगा। अब अगर मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ये वाली आउटपुट क्लियर कर देता हूँ मैं, और ऑल्दो डिवाइस की स्क्रीन की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए, अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो आप देखेंगे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है गेन 200, हमारे पास यूज़र आईडी आ गई, सिंपल आईडी आ गई, टाइटल और बॉडी नल आई। तो इसको तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टॉप। तो अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे भी ओके HTTP के अंदर हमारे पास जो HTTP मेथड है वो पुट है और हमारे पास URL है, अगेन ये URL है जिसके अगेंस्ट हमने रिक्वेस्ट की है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कंटेंट टाइप अगेन JSON वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अगेन आईडी हमने सेट नहीं की, JSON ने ऑटोमेटिकली इसको 0 सेट कर दिया, टाइटल और यूज़र आईडी। अगेन हमारे पास टेक्स्ट नल था, उसने इसको इग्नोर कर दिया और जो JSON एक्चुअल क्रिएट हुआ है इस पोस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू या सीरियलाइज हुआ है उसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट की है वो यहाँ बॉडी की वो नहीं है हमारे पास। इसके साथ ही पुट रिक्वेस्ट एंड होगी, रिस्पांस हमारे पास 200 आ गया। ओके अगेन डेट टाइम वगैरह काफ़ी ज़्यादा हेडर्स हैं। जो एक्चुअल हमारे पास JSON रिटर्न हुआ वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब अगेन स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन का, आपको बॉडी एप्लीकेशन के अंदर तो नल नज़र आ रही है लेकिन ये नल हमें JSON के अंदर नहीं आया। JSON के अंदर आप देख सकते हैं ID 5 जो ID हमारे पास एक्चुअल थी, फिर हमारे पास टाइटल जो है वो न्यू टाइटल आया, लेकिन यूज़र ID हमारे पास 15 है जो हमने सेंड की थी, लेकिन जो बॉडी है वो यहाँ पे हमें रिटर्न ही नहीं हुई क्योंकि हमने ये वाला जो ऑब्जेक्ट सेंड किया था इस ऑब्जेक्ट ने सर्वर के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया और जो बॉडी थी वो हमारे पास चूँकि पुट रिक्वेस्ट थी तो जो न्यू हमने ऑब्जेक्ट सेंड किया था उसके अंदर बॉडी इंक्लूडेड नहीं थी, तो ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो चुका हुआ है हमारे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो बॉडी हमारे पास इसमें थी नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए हमें यहाँ पे बॉडी नहीं मिली। ये तो सिंपल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नल हो सकती है तो हमारे पास इसलिए वो हमें यहाँ पे नल नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास वो डिफरेंस है जो मैंने आपको बताना था। और एक चीज़ ये कि जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि जब हमने पैच रिक्वेस्ट किया तो वहाँ पे आईडी तो अगेन वहाँ पे भी हमने जीरो ही आईडी चूँकि सेट नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जीरो हो चुकी हुई थी, तो वो हमारे पास जीरो थी लेकिन सर्वर ने उसको हमें जीरो ही रिटर्न किया था। लेकिन पुट रिक्वेस्ट के केस के अंदर सर्वर को हमने आईडी अगेन सेट नहीं की तो वो जीरो ही सेंड हुई है, लेकिन सर्वर ने हमें ओरिजिनल आईडी सेंड की है। ये आपकी पर्टिकुलर रेस्ट API के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी API इस तरीके से इसको हैंडल करती है। तो अब ये तो हमारे पास हो गया पुट और पैच का डिफरेंस और आपको किस तरीके से एक्चुअल जो JSON है वो आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। और एट द एंड आपको मिल गया HTTP और आपको बेसिकली जो है वो 53 बाइट की बॉडी है हमारे पास। लेकिन अब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप सर्वर के ऊपर जो नल है ये सेंड करना चाहते हैं, एक चीज़, दूसरे नंबर ये कि अगर आप इस आईडी को नल करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। पहले नंबर पे तो ये करना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि सिंपल हमने नल किस तरीके से सेंड करना है। तो उसके लिए सिंपल एक लाइन का कोड है, वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो JSON कन्वर्टर फैक्ट्री है, सॉरी ये हमारे पास नल जो होते हैं नल वैल्यूज़ उनको सीरियलाइज नहीं करती। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट JSON, सिंपल JSON का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, JSON इक्वल्स न्यू JSON बिल्डर डॉट। अब हमारे पास मेथड है सीरियलाइज नल, तो आपने देखा ये नल को सीरियलाइज करेगा, डॉट कॉल कर लेंगे क्रिएट। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हम JSON कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट पास कर रहे हैं तो इसको बेसिकली हमने जो JSON है, अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप यहाँ पे JSON पास कर सकते हैं, ये पास करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो JSON जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे क्लाइंट पास नहीं करते तो ओके HTTP का डिफ़ॉल्ट क्लाइंट यूज़ होता है जो कि लॉगिंग इंटरसेप्टर को यूज़ नहीं करता, हमने अपना कस्टमाइज ओके HTTP का क्लाइंट पास किया। सेम वे जो बाय डिफ़ॉल्ट JSON कन्वर्टर फैक्ट्री है वो नल को सीरियलाइज़ नहीं करती, हमने नल्स को सीरियलाइज़ करना है। नल को सीरियलाइज़ करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे नल मिलता है जिस तरीके से हम नल सेट कर रहे हैं तो इस की के अगेंस्ट टेक्स्ट की के अगेंस्ट यहाँ जो बॉडी की है, बॉडी की के अगेंस्ट नल वैल्यू JSON के अंदर ऐड की जाए, सर्वर से सेंड और रिसीव की जाए, तो वो हमारे पास हो गया। तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया JSON। अब अगर मैं दोबारा अपनी इस एप्लीकेशन को स्टॉप करके रन करूँगा, अब आप देखेंगे कि जो रिजल्टिंग JSON क्रिएट होगा, जो हम सेंड किया जाएगा सर्वर को, उसके अंदर जो हमारे पास नल वैल्यू है वो ऐड की जाएगी। अगेन आप देख सकते हैं ये पुट रिक्वेस्ट है हमारे पास और यहाँ पे मैं नल वैल्यू को सेंड कर रहा हूँ। और इसके लिए अब आपको मैं अपनी डिवाइस की स्क्रीन ही बताऊँगा क्योंकि रिजल्ट तो सेम रहेगा। लॉग हेड के ऊपर प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता हूँ, मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा रिक्वेस्ट हमारी सेंड हो चुकी हुई है, कुछ टाइम बाद रिस्पांस मिलेगा। तो आपने देखा साथ ही में रिस्पांस मिल गया। अब हमने किया क्या, अब आपने देखा गेन
हमारे पास पुट रिक्वेस्ट है इस यूआरएल के ऊपर है, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन जो एक्चुअल जेसन क्रिएट हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं आईडी अगेन 0। अब चूंकि मैंने अगेन आपको बताया कि आईडी हमारे पास प्रिमिटिव टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी प्रिमिटिव टाइप है, तो प्रिमिटिव इंट नल तो हो नहीं सकता, तो जीसन इसको ऑटोमेटिकली 0 सेट कर दिया है। लास्ट अभी हम इस वीडियो में इसको भी देखेंगे। अब बॉडी है नेक्स्ट हमारे पास, तो बॉडी हमने यहाँ पे सेट की हुई है नल, क्योंकि अब आपने देखा मैंने यहाँ पे जो पोस्ट क्लास है यहाँ पे फील्ड का नेम टेक्स्ट है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है सीरियलाइज्ड नेम बॉडी, क्योंकि सर्वर के ऊपर तो टेक्स्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे सिंपल टाइटल और बॉडी यूज़र आईडी और आईडी है, तो वहाँ पे हम बॉडी को बेसिकली टेक्स्ट का नाम दे रहे हैं। तो जावा के अंदर टेक्स्ट होगा, जब जावा से जेसन मिलेगा या जेसन से जावा मिलेगा तो बॉडी यूज़ होगी। तो आपने देखा बॉडी, अब हमने यूज़ किया था सीरियलाइज नल, तो जो हमने यहाँ पे नल पास किया उस नल के लिए यहाँ पे बॉडी नल हो चुकी है, टाइटल न्यू टाइटल और यूज़र आईडी 15 है। तो अगेन आपको एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट में यहाँ पे ऐड करके बता दूंगा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बॉडी में अगेन रिटर्न हुई है नल, लेकिन इस दफ़ा जो बॉडी नल हमें रिटर्न हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्टिंग जेसन के अंदर हमें नल मिला है। इस दफ़ा हमारे पास बॉडी सर्वर ने हमें नल रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास पुट रिक्वेस्ट थी, जितना भी हमने ये वाला जेसन सेंड किया इस पूरे जेसन ने इस एग्जिस्टिंग जेसन को रिप्लेस किया। यूज़र आईडी 15 हमने सेंड की, आईडी हमारे पास जो है वो अगेन आप देख सकते हैं 0 हमने सेंड की, लेकिन सर्वर ने उसको इग्नोर किया और हमें 5 रिटर्न किया। और किसी भी प्रैक्टिकल रेस्ट एपीआई में तो आप आईडी सेंड ही नहीं करते ना, ये तो अंडरस्टूड है मैंने, यहाँ पे आप हमारी फेक रेस्ट एपीआई है। और लेकिन बॉडी जो है वो हमने यहाँ पे नल सेंड की थी, तो नल होगी, टाइटल हमने न्यू टाइटल सेंड किया था तो वो एग्जिस्टिंग टाइटल रिप्लेस हो चुका हुआ है। यूज़र आईडी 15 थी, सॉरी यहाँ पे यूज़र आईडी 1 थी, लेकिन हमने यूज़र आईडी 15 सेंड की थी तो वो हमें यहाँ पे मिल गई। ये तो होगी पुट रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप खुद समझ जाएं, वो ये है कि अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ पैच रिक्वेस्ट, तो अगर मैं कोड को रन करूँगा तो मुझे मिलेगी एक एक्सेप्शन। वो क्यों मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास नल भी हमने सीरियलाइज कर लिया, हमें जेसन सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों के लिए नज़र भी आ रहा है, और हमने देखा नल हम सीरियलाइज कैसे करते हैं, जेसन के अंदर ऐड कैसे करते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास पोस्ट क्लास के अंदर आईडी है ये हमारे पास खुद 0 सेट की जा रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सर्वर से आईडी रिसीव तो करना चाहते हैं, यहाँ क्या लें कि सेंड नहीं करना चाहते या आईडी को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या होगा कि अंडरस्टूड है, अब प्रिमिटिव इंट तो नल नहीं हो सकता, तो आप नल के लिए आपको नल लेबल इंट को बनाने के लिए आपको इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा। इंटीजर यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, तो इसके साथ जो इंटीजर है वो नल लेबल हो चुका है हमारे पास। अब क्या होगा, अब हमारे पास किसी भी फील्ड की, मैंने पीछे भी एक दो वीडियोज़ के अंदर आपको बताया, किसी भी फील्ड की वैल्यू आप नल सेट करते हैं या कंप्लीटली सेट नहीं करते, तो अगर वो फील्ड नल लेबल होगी तो जीसन ऑटोमेटिकली उसको नल कर देती है। अगर वो नल लेबल नहीं होगी, जो कि हमारे पास प्रिमिटिव इंट है, तो वो उसको 0 वैल्यू सेट कर देती है। अब जब तक ये हमारे पास सिंपल प्रिमिटिव इंट था तो इसकी वैल्यू तो हम कहीं पे भी आईडी की सेट नहीं कर रहे, लेकिन प्रिमिटिव इंट नल नहीं हो सकता तो जीसन इसको 0 सेट कर रही थी। लेकिन अगर प्रिमिटिव इंट यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा तो ये नल लेबल हो चुका होगा, और इसको बेसिकली जो हमारे पास जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री है इसको हम सेट नहीं कर रहे तो वो इसको नल कर देगी। लेकिन अगर इतना कोड आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको एक रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन मिलेगी, जो कि आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी क्यों मिलेगी। अगर नहीं समझ आई तो विद इन मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा तो आप देखेंगे कोड हमारा ये पैच रिक्वेस्ट हो रही है हमारे पास, बाकी हमारे पास सब कुछ वही है। और इसके लिए मैं जो है वो लॉकेट के ऊपर आऊँगा और जो डिवाइस की स्क्रीन है इस रिक्वेस्ट के लिए मैं रिकॉर्ड करूँगा ताकि आप लोग देख सकें कि मुझे कहाँ पे एक्सेप्शन मिली है। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा रिक्वेस्ट तो मेरी यहाँ पे सक्सेसफुली जा चुकी है, सेंड हो चुकी हुई है। जैसे ही आपने देखा मेरे पास रिस्पांस आया तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी हुई है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, तो इसके रीज़न मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक सो आपको पता होगा रीज़न क्या, अगर नहीं पता तो इट्स स्टैंडर्ड जावा आपको समझ आ जानी चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यूज़ किया है पैच रिक्वेस्ट और मैंने यूज़ किया हुआ है सीरियलाइज नल। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे अब बॉडी नल हमने सेंड की वो ऐड हो चुकी है, टाइटल न्यू टाइटल ऐड हो चुका है, यूज़र आईडी 15 है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आईडी इससे पहले जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट थी वहाँ पे 0 थी, लेकिन इस केस के लिए आईडी हमारे पास नल आई है। ये इसकी बड़ी खास रीज़न है, वो ये है कि मैंने आपको बताया अगर हम किसी भी फील्ड की वैल्यू नल सेट करते हैं या किसी भी फील्ड की वैल्यू डिफाइन ही नहीं करते और वो फील्ड नल लेबल होती है, तो जीसन ऑटोमेटिकली जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री उसकी जो वैल्यू होती है उसको नल सेट कर देती है। अगर जब तक ये हमारे पास पोस्ट में ये प्रिमिटिव इंट था, मैंने पीछे भी इसी वीडियो में आपको पिछली जो हमारे पास लास्ट रिक्वेस्ट थी वहाँ पे हमने देखा प्रिमिटिव इंट था तो ये 0 सेट हो जाता था, क्योंकि प्रिमिटिव इंट जीसन को पता है कि ये नल नहीं हो सकता। लेकिन अब ये रैपर इंटीजर क्लास है,
ये नल हो सकती है, नल लेबल इंटीजर है, तो इसने इसको नल सेट कर दिया। लेकिन इसने आईडी तो नल सेंड की सर्वर को, ये पुट रिक्वेस्ट है। लेकिन जब सर्वर ने, मैंने आपको बताया कि पुट रिक्वेस्ट के केस के अंदर हमारी रेस्ट एपीआई अपडेट कर रही है आईडी को, पैच रिक्वेस्ट के केस के अंदर इग्नोर कर रही है। तो सर्वर ने आईडी हमें बैक, आपने देखा यूज़र आईडी 15, आईडी नल हमें सेंड की, टाइटल हमारा वही और बॉडी भी सेंड की। तो आईडी इस दफ़ा हमें नल रिटर्न हुई। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एरर, अगर ऊपर अगर आप जाएंगे, एरर, इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो जहाँ पे हम इस आईडी को गेट इसके मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे, ये शो पोस्ट, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आपको पोस्ट डॉट गेट आई डी के ऊपर एरर मिला है, क्योंकि जो गेट आईडी है ये तो स्टिल प्रिमिटिव इंट को यूज़ कर रही है। तो अब यहाँ पे भी आपको जो रैपर इंटीजर है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर जो आईडी है, ये वाली आईडी, ये तो प्रिमिटिव इंट हो चुकी है, आपने देखा। तो जैसे हमने गेट आईडी किया तो प्रिमिटिव इंटीजर नल था, यहाँ पे वो सॉरी रैपर इंटीजर नल था, लेकिन प्रिमिटिव इंटीजर तो नल को नहीं रैप कर सकता, तो हमारे पास नल आ गया। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ, और यहाँ पे दोबारा ओके HTTP का टैग ऐड कर दूँगा। तो इस दफ़ा आप देखेंगे हम सक्सेसफुली आईडी डिफाइन नहीं की, तो वो नल ही हम सेंड करेंगे और नल ही रिसीव करेंगे। लेकिन ये गेन सिर्फ होगा जो हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर पुट रिक्वेस्ट है उसके केस के अंदर, सॉरी पैच रिक्वेस्ट के केस के अंदर। ये हमारे पास सॉरी पैच रिक्वेस्ट है। अगर हम पैच रिक्वेस्ट करेंगे तो आईडी हमारी सर्वर अपडेट करेगा, अगर पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर हमारे पास हमारी आईडी को इग्नोर करेगा। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइस की स्क्रीन अगेन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई और आईडी नल आई, और सक्सेसफुली जो आईडी हमें रिटर्न होकर मिली है वो भी हमारे पास नल मिली है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम पहले नंबर पे जेसन HTTP लॉगर इंटरसेप्टर के थ्रू रेट्रोफिट के ऊपर लॉगर इंटरसेप्टर के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से जेसन को हम यूज़ कर सकते हैं, जो जेसन सेंड किया जा रहा है सर्वर को, और जो सर्वर से इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स रिसीव किया जा रहा है। सिंपल हम HTTP लॉगर इंटरसेप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके साथ लेवल सेट करते हैं, उसके बाद हम ओके HTTP क्लाइंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसके साथ ऐड कर देते हैं इंटरसेप्टर को। अब चूँकि रेट्रोफिट इंटरनल नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए ओके HTTP क्लाइंट को यूज़ करती है, तो रेट्रोफिट बिल्डर पैटर्न के ऊपर कॉल करते हैं मेथड क्लाइंट का और ओके HTTP क्लाइंट ऐड कर देते हैं। और जो फर्स्ट स्टेप था वो तो अंडरस्टूड है कि हमने सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे ओके स्केयर की गिटहब पेज से लॉगिंग इंटरसेप्टर की जो डिपेंडेंसी है वो ऐड किया। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप ये था कि हमने नल्स को सीरियलाइज करना था, यहाँ जेसन के अंदर ऐड करना था। तो सिंपल जेसन का हमने न्यू जेसन बिल्डर के साथ कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कॉल किया सीरियलाइज नल्स डॉट क्रिएट, और ये जो जेसन है ये पास कर दिया हमने अपनी इस कन्वर्टर फैक्ट्री को। अब सिंपली अगर आप यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे दैट्स इट, तो हमारे पास नल जो है वो सीरियलाइज होना रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब आप जो है वो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, स्पेशली लॉगिंग इंटरसेप्टर के ऊपर फॉर्म URL इनकोडेड वगैरह के साथ किस तरीके से हमारे पास जो है वो आउटपुट आती है, यहाँ जेसन किस तरीके से क्रिएट होता है बॉडी के थ्रू, फील्ड मैप के थ्रू, फील्ड के थ्रू, ये सब आप 1 बाय 1 जो है वो चेक कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग थी वो ये कि अगर हम यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो रेस्टफुल API है, अगेन पैच रिक्वेस्ट के केस के अंदर हमारी रेस्ट API हमारी आईडी को अपडेट करती है, पुट रिक्वेस्ट के केस के अंदर हमारी आईडी को हमारी जो रेस्ट API वो इग्नोर करती है। पीछे भी मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर अगेन पैच के बजाय यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, सिंपल पुट रिक्वेस्ट करेंगे और दोबारा रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आपने देखा पैच रिक्वेस्ट थी, हमने आईडी नल सेंड की, हमें आईडी रिटर्न भी नल हुई। अब मैं आउटपुट को क्लियर नहीं करूँगा, डिवाइस की स्क्रीन की तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा जो हमारे पास इस दफ़ा पुट रिक्वेस्ट की गई, इसमें आईडी हमारे पास नल है, लेकिन जो हमें रिस्पांस मिला उसमें आईडी हमारे पास 5 है। तो सर्वर ने हमारी इस आईडी को इग्नोर किया। ये पुट रिक्वेस्ट के केस के अंदर है, यहाँ पे पहले पैच रिक्वेस्ट की गई, आईडी नल सेंड की है तो नल ही हमें रिटर्न हुई है। लेकिन जो हमारे पास पुट रिक्वेस्ट है जो हमने अभी किया है, पुट रिक्वेस्ट के केस के अंदर आईडी नल सेंड की गई है लेकिन रिटर्न हमें 5 हुआ है। तो गाइज आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी सारी चीज़ों की। इसके साथ ही जो रेट्रोफिट के साथ हमारा मेन काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमने 6 से 7 आई थिंक वीडियोस थे, इनके अंदर हमने देखा है इंट्रोडक्शन रेट्रोफिट का, पोजो मॉडल क्लासेस का, फिर हमने रेट्रोफिट के साथ कैसे गेट रिक्वेस्ट करनी है वो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। गेट रिक्वेस्ट, सिंपल गेट रिक्वेस्ट डायनामिक URL पैरामीटर के साथ, क्यूरी पैरामीटर के साथ, क्यूरी मैप के साथ या URL के साथ किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद हमने देखा पोस्ट रिक्वेस्ट वो किस तरीके से करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट विद फॉर्म URL इनकोडेड कैसे करनी है कि जो डेटा सेंड किया जाए वो फॉर्म URL इनकोडेड हो, स्टिल बॉडी में सेंड किया जाएगा लेकिन फॉर्म URL इनकोडेड होगा फील्ड के थ्रू या फील्ड मैप के थ्रू। उसके बाद हमने देखा लास्ट वीडियो में पुट पैच डेटा को अपडेट कैसे करना है,
पूरे डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस कर देता है। पुट पैच जो डेटा हम सिर्फ सेंड करते हैं सिर्फ वो डेटा अपडेट होता है, बाकी डेटा अगर सर्वर के ऊपर ऑलरेडी है तो वो रिप्लेस या अपडेट या डिलीट कुछ भी नहीं होता, उसे वो वहाँ पे रहता है। और फिर हमने डिलीट लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हमने देख लिया किस तरीके से लॉगिंग इंटरसेप्टर को हमने यूज़ करना है, HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर को, JSON जो हम सेंड और रिसीव करते हैं जो हमने यहाँ पे देखा है वो हमें किस तरीके से मिलता है। फिर हमने देखा JSON के थ्रू सीरियलाइज किस तरीके से करना है नल्स को। फिर हमने आपको बताया कि अगर आप प्रिमिटिव इंड को नल को लाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमने जो यहाँ पे प्रिमिटिव इंड था उसको जो रैपर इंटीजर क्लास उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके साथ ही वीडियो का काम कंप्लीट हो चुका होगा। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो अगेन किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हुई, कोई भी क्वेश्चन हुआ, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरी किसी भी लेटेस्ट एंड्रॉइड की वीडियो को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।